वालेकुम सिटी 42 के प्रोग्राम हम और आपके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़मा मलिक। आज हम लाहौर ज़ू में मौजूद हैं और यहाँ पर फैमिलीज़ का काफ़ी रश है। हम इन फैमिलीज़ के पास जाएंगे और आज का हमारा टॉपिक हम पूछेंगे कि सच कड़वा तो होता है लेकिन सच ही बोलना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात आप इसलिए भी झूठ बोल देते हो कि किसी का दिल ना दुख जाए सच बोलने से, और बाज़ औक़ात आप फ़न के लिए भी झूठ बोल देते हो। यही हम लोगों से पूछेंगे कि उनका क्या कहना है इस पर, कोई फ़नी उनका कोई ऐसा वाक़या कोई कि जब उन्होंने झूठ बोला हो, कोई वजह जिस वजह से उन्होंने झूठ बोला हो। इसके अलावा हमेशा की तरह आज के हमारे इस प्रोग्राम में पहेलियाँ भी होंगी, टंग ट्विस्टर्स भी होंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी होंगे। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते, लोगों के जाने जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। आइए। एक बहुत ही क्यूट सी बच्ची और उसकी क्यूट सी ही मामा उसके साथ खड़ी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जवेरिया। अच्छा जवेरिया, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ। आपको पता है आप कितनी क्यूट हो? पता है आपको? जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमल है। कमल नाम। दिस इज इरफान। बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए हैदराबाद से। हैदराबाद से इधर आए हैं। अच्छा, वहाँ पे जू नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है। आपकी भी रिजेम्बलेंस है, माँ बेटी की तो होती है, लेकिन हेयर स्टाइल भी बिल्कुल सेम है। सब सेम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कितना क्यूट सा बेबी भी आप देख सकते हैं, कितना इनका जो बेटा है वो भी कितना क्यूट है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी हमारा जो प्रोग्राम है ना उसका टॉपिक हम ये है कि लोग अक्सर जो है झूठ बोल देते हैं इसलिए कि लोगों को बुरा ना लग जाए सच बोलने से। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? बहुत दफ़ा हुआ है। किसी के दिल आज़ारी ना हो, इससे बेहतर कि हम झूठ बोल दें। दिल आज़ारी से बेहतर है कि छोटा सा गुनाह हम अपने सर ले लें। उसका तो दिल तोड़ना तो वैसे भी मना है, लेकिन झूठ बोलना भी तो मना है ना। वो तो हमारे हिस्से में आ रहा है ना, वो तो खुश हो जाता है ना। दूसरा बर्दाश्त कर सकते लेकिन दिल तोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे साथ ना कोई ऐसा आप अपना वाकया शेयर करें कि आपने जो है झूठ बोला हो फन के लिए, कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि कब बाजू का तुम कहते हैं कि चलो बैठे हैं फन शन करने के लिए भी, चलो यार महफिल का मजा जो है ना दुबाला हो जाएगा, झूठ चल जाता छोटा मोटा। कोई आपका ऐसा? ये टीचर से ज़रूर बोला है छुट्टी के टाइम दादी का इंतकाल नानी का हो गया, ऐसे ज़रूर बोले। बाकी तो यार नहीं, बच्चों के साथ भूल जाए। कोई नहीं, ये भी तो झूठ के ज़ुमरे में ही आता है ना। झूठ ही है। छुट्टी में आप क्यों नहीं आए? नानी का इंतकाल हो जबकि मेरी नानी इंडिया में होती है। ये वाकई के लिए ये झूठ बोला, यानी कि झूठ लोग जिसे झूठ है। झूठ है। नहीं, नानी का इंतकाल हुआ था, बहुत जब छोटे थे तभी हो गया था। तो वैसे नानी फिर से करवा दिया। तो कितनी दफ़ा करवाया है? यानी कि कितनी दफ़ा करवा चुके हैं। मैं क्वेश्चन करूँ जी? ये एक रिडल है, ठीक है? आप ये मेरा जो रिडल है ना आप गौर से सुने। एक शख्स है, वो बारिश में बाहर निकलता है, ठीक है, लेकिन उसके बाल नहीं गीले होते, क्या वजह है? वो छतरी लिया हुआ होता है, एक कैप होगी उसके पास। नहीं, वो छतरी भी नहीं गंजा होगा। ये ठीक, लेकिन ये आपके हस्बैंड ने बताया। हस्बैंड आपने कुछ मेरे बेटे की तरह। अच्छा, अब आपने कुछ नहीं बोलना, ठीक है ना? आपसे मैं दूसरा क्वेश्चन करती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि क्या क्वेश्चन था? आपसे मैं एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कर लेती हूँ, ठीक है? आप मुझे बताएं कि दुनिया का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? दरिया झेलम है शायद। दरिया झेलम है, आई थिंक, है ना जी? दुनिया की बात कर रही हूँ। दुनिया की बात कर रही हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता। चलिए फिर ये बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? खतरनाक जानवर पूछ रही हैं? बस जानवर का पूछ रही हैं। साइज में बड़ा कौन सा है? क्या चीज? एनाकोंडा भाई। ना, हस्बैंड दे रहे हैं जवाब, उन्हीं बुला लिया। वाकई आपको ही आ जाना चाहिए। नहीं, आप उन पे फोकस ना करें, बड़ा फोकस कर लिया उन पे भी। अब कभी मतलब हमें भी टाइम देना ठीक है, लेकिन अब अभी भी इंटरव्यू में हस्बैंड से हम बात कर लें। आपसे एक और क्वेश्चन कर लेती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि पैदा होते ही बगैर परों के उड़ने लग जाती है? ये भी एक रिडल है, पहेली है, आप सोचें। हाँ, इसका पता है लेकिन अभी ज़हन में नहीं है। कौन सी चिड़िया है? नहीं, चमगादड़ है। नो। हाँ, चमगादड़ है जो बगैर परों के उड़ती है। पता नहीं भाई, मेरे जहन काम ही नहीं कर रहा। ये पता तो था मुझे लेकिन जहन में नहीं है। अच्छा, चलिए कोई नहीं, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप?
आपको शेयर करना चाहूँगी, क्या करूँगी, बस ये कहूँगी लाहौर इज़ द बेस्ट। आपसे गाना सुन गाना मेरी आवाज़ में, उनकी आवाज़ अच्छी है, मेरी आवाज़ इतनी बुरी है। सुनाओगे? पोइम पोइम सुना दो बच्चों को तो कौन सा नहीं आती पोइम? पोइम भी नहीं सुनाओगे? जल्दी से गा, पोइम सुना दो। पोएम सुना दो। बेटियाँ बोझ नहीं है, शाम हो गई, अभी तो घूमने चलो ना पापा। चलते चलते थक गई, सीने से लगा लो ना पापा। अंधेरे से डर लगता है, अब तो गले लगा लो ना पापा। चलते चलते बेटियाँ बेटियाँ बोझ नहीं है, शाम हो गई। बस चलिए, नहीं आती है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपसे बात की। थैंक यू। बहुत ही प्यारी बात की है छोटी सी बच्ची ने। उसने कहा कि बेटियां बोझ नहीं हैं। आइए हम कुछ और मजीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे चैट करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मिसेस फरहान। मिसेस फरहान, ठीक है। क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? हम बच्चों को पंजाब से आए, मतलब सिंध एरिया से ना, बच्चों को घुमाने के लिए लेकर आए पार्क। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, टॉपिक हमारा ये है कि लोग अक्सर सच बोलते हैं जो कि उन्हें बहुत कड़वा लगता है, झूठ बोलते हैं फ़न के लिए। आपने अपने हस्बैंड के साथ कभी झूठ बोला? एक बार बोला था। कब? खाना बनाने का मूड नहीं हो रहा था ना, तो ये ऑफिस से जिससे लेट आए तो मैंने इनको फ़ोन करके कहा कि सर में बहुत पेन हो रहा है। तो उन्होंने कहा चले मेडिसिन दिलवा लेते। मैंने कहा मेडिसिन रहने दे, पिज़्ज़ा लेते आइएगा। ये फनी था। अच्छा, आपकी जनरल नॉलेज कैसी है? थोड़ी बहुत। अच्छा, आपको ये पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा जानवर तो आप देखने आए हैं? आई थिंक जिराफे। नो, बड़ा एनिमल में है। चलिए जी, पहली पूछूं आपसे। आप मुझे बताएं कि एक रेड सी में हम सफ़ेद पत्थर को फेंकते हैं, पत्थर जब पानी से बाहर निकलेगा तो उसका रंग क्या होगा? सफ़ेद पत्थर को फेंकेंगे तो वो वाइट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पत्थर है, पत्थर का कलर तो चेंज नहीं होगा ना पानी नहीं। डालने के बाद भी हो जाएगा चेंज। लॉजिक आपकी ठीक नहीं है। रेड पानी में फेंक रहे हैं आप। आई डोंट नो। अच्छा जी, एक और आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं। एक शख्स है, बारिश में घर से बाहर निकलता है लेकिन उसके बाल नहीं गीले होते, क्या वजह है? अम्ब्रेला लिया हुआ था आई थिंक। हाँ। उनके सर पे बाल नहीं होते। हाँ, उनके सर पे बाल नहीं होते। अच्छा चलें जी, एक और क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं। आप मुझे बताएं कि एक चीज़ है जो कि पैदा होते ही बगैर परों के उड़ने लग जाती है, कौन सी वो चीज़? बगैर पैरों के ही आई थिंक हवा। हाँ, हवा को आप देख सकते हैं उड़ते हुए, नहीं। उसे हम देख भी सकते हैं उस चीज़ को। सोचें। आई डोंट नो। सोचे तो सही। ये सोचे ना कि कौन सी चीज़ें जो उड़ती हैं, ठीक है, परों के साथ, और कौन सी चीज़ें जो आप उड़ती देखते हैं लेकिन उनके पर नहीं होते। कौन कौन सी चीज़ें जो आप उड़ते? काइट। नो, नहीं, उसके पर नहीं होते लेकिन वो उड़ती है नहीं। हवा में। माइंड इस वक्त नहीं समझ रहा। अच्छा जी, टंग ट्विस्टर करवा लें आपसे। मैं कुछ अल्फाज बोलूँगी, आपने उनको 5 दफ़ा रिपीट करना है। पर्पल, पेपर, पीपल, इनको 5 दफ़ा रिपीट करें। पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपल पीपल। 5 दफ़ा। पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल। हो गया? इसी हद तक ठीक था। कुछ शेयर करना चाहेंगी? गाना गाना आता है आपको? नहीं, गाना। फिर क्या शेयर करेंगे? पोएम सुनाना चाहिए। चलें बच्चे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। आप कहाँ से आए हैं? सक्कर से। सक्खर से आए हैं। जानवर देखे हैं? मुझे बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? लॉयन। नो, चलें जी, क्या शेयर करोगे? कौन सुना दो? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमर। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, कितने झूठ बोले आज के दिन में आपने? थोड़ी देर पहले आपसे बोला मतलब कुछ नहीं ऐसा। हाँ जी, ये पूछ रही हूँ ना, कितने झूठ बोल लेते हैं दिन में? अभी तक तो कोई नहीं बोला सारा दिन से। अच्छा, वैसे कितने झूठ बोलते हैं? अंदाज़ा नहीं है कभी कोई। मतलब अंदाज़ा नहीं, अनलिमिटेड है। दोस्तों में बैठे हो तो कई बोल देते हैं। अच्छा, कोई मुझे फ़नी वाकया बता दें कि आपने झूठ बोला और फ़न के लिए। नहीं, मैं मजाक में भी कभी झूठ नहीं बोला। मजाक में कभी झूठ नहीं बोला, फिर किस तरह बोला? असल में बोला झूठ? Just कि वो ये तो बड़ी गलत बात है। आप मजाक में बोलना फिर भी आप एक्सेप्टेबल होता है, ऐसे नहीं ऐसा होता है कि कभी रात को घर से लेट हो जाए तो फिर बोल देते हैं कि यहीं पे खड़े थे, जाते कहीं दूर हैं। इसी तरह के झूठ हैं बस। छोटे छोटे झूठ चलते जी हाँ जी, हैं। अच्छा, सच बहुत कड़वा होता है। कभी ऐसी सच्चाई आपको सुनने में मिली है कि जिससे आप शॉक्ड हो गए हों? बड़ी दफ़ा। ऐसे के वो सच है तो कड़वा ही होता है, लेकिन सुनने में भी सही कह रही हैं आप। सुनने में तो मुझे मिला है। ऐसे के कोई वाकया आप शेयर कर देना। और मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो मेरे दोस्त के साथ फिरती थी। पता लग गया सच ही है ना, फिर वो कड़वा लगा। कड़वा लगा, हाँ जी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ सर। ऐसा ही है कुछ। जी, फिर आपसे क्वेश्चन कर लें। जहन कैसा आप? मैं बहुत जीरो है मेरा मन। लगा शायद कहने लगे मैं बहुत ज़हीन हूँ। नहीं नहीं, फिर भी आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं। जहन वैसे कैसा है? इसलिए एक तो होता है ना कि जनरल नॉलेज आपका, चलिए मुझे पता नहीं होगा, ठीक है आपके पास, लेकिन जहन की बात लाइक पहेलियाँ बूझ लोगे? नहीं फिर भी पता कर लेते हैं, अभी पूछते हैं कुछ। आप मुझे बताएं कि एक शख्स है, बारिश में घर से बाहर निकला है लेकिन उसके बाल नहीं गीले होते, क्या वजह? वो छतरी लेके निकला होगा। नहीं। क्या फिर कैसे हो सकता है? वो सोचिए। बारिश में निकला होगा, किसी भी चीज में निकला होगा, नहीं गिले हो रहे। नहीं, मुझे आइडिया। सोचे तो सही ना, वही लगा दें। क्या बारिश में निकले उसके बाद वो गंजा है? हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि एक और आपसे पहेली पूछ लेती हूँ, ठीक है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही बगैर परों के उड़ने लग जाती है? नहीं, इसका मुझे बिल्कुल नहीं पता। कौन सी चीज़ें उड़ती हैं, पहले मुझे ये बताएं। परिंदे ही उड़ते हैं, जितने भी परिंदे उड़ते हैं। फिर कौन सी ऐसी परिंदा तो नहीं हो सकता ना, इसके अलावा क्या उड़ता है? कभी उड़ते कुछ देखा है परिंदों के अलावा? मैंने होश उड़ता देखा है। नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं, मुझे आइडिया इसके बारे में। अच्छा, जनरल नॉलेज तो नहीं है आपका, लेकिन फिर भी क्वेश्चन करें। जी जी। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? हाथी। नो। तो वो तो डायनासोर थे जो मर गए, अब खत्म हो गए। हाँ, तो मर चुके हैं ना। हाँ जी। अभी इस टाइम जो इस टाइम अभी नहीं, उसका मुझे आइडिया नहीं है। हाथी से बड़ा कौन सा जानवर होगा? चलें ठीक है जी, आपसे एक और पहेली पूछ लेती हूँ, ठीक है? एक पत्थर है, सफ़ेद पत्थर, उसको ना हम रेड सी में फेंकते हैं, बाहर निकालेंगे तो उसका रंग क्या होगा? उसका रंग भी रेड ही हो जाएगा। कैसे? वो जब लाल चीज के अंदर जाएगा तो लाल ही हो जाएगा ना। बिल्कुल गलत जवाब दिया आपने। इसका क्या जवाब है फिर? अभी तो नहीं मैं बता सकती ना, आप सोचें। नहीं, मुझे भी नहीं पता फिर। अच्छा, फिर क्या शेयर करना चाहेंगे? कुछ नहीं ऐसा कुछ। टंग ट्विस्टर करवा लूँ आपसे? इंग्लिश कैसी है आप? नहीं, इतनी खास नहीं है। समझ तो आती है? समझ बहुत ज़्यादा आती है। आती नहीं है लेकिन समझ बहुत ज़्यादा आती है। फिर आप मुझे समझे और बोलने की कोशिश करें। पर्पल पेपर पीपल, पीपल पेपर पर्पल, इसको आपने 5 दफ़ा रिपीट करना है। पर्पल पेपर पेपर पीपल, पीपल पर्पल पेपर, ऐसे ही है। पर्पल पीपल, अच्छा, पर्पल पेपर पीपल, पीपल पेपर पर्पल, पर्पल पीपल पेपर, ओह, पर्पल पेपर पीपल, पीपल पेपर पर्पल पर्ल, नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपसे बात की। व्यूअर्स, लोगों के साथ चिट-चैट का, बातचीत का, फंक्शन करने का सिलसिला तो जारी है। आप कहीं मत जाइए, हम शामिल करेंगे ब्रेक और वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आइए कुछ मज़ीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे फंक्शन करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है वो इतने झूठ क्यों बोलते हैं और सच बोलना चाहिए। ये भी उनसे पूछेंगे कि कौन से ऐसे मौके होते हैं सच बोलने के वो झूठ बोल देते हैं। आइए तो लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे फंक्शन करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अनहर। अनहर, जी। ये कैसा नाम है? बस मखसूस नाम है, किसी मखसूस? किसी का होता है। हाँ जी, किसी किसी का होता है। ऐसा क्यों है? बस देख क्या पता बहुत से लोगों का हुआ, आप कैसे श्योर कह सकते हैं कि किसी का? नहीं, यकीन से कह सकता हूँ, शोर से नहीं, कि किसी बहुत दुनिया में बहुत कम लोगों का ये नाम यानी कि इनका कहना है कि इनका सबसे यूनिक नाम। यूनिक नाम अच्छा है। चलें, सच तो आप नहीं बोलते होंगे, झूठ तो बहुत बोलते होंगे। शुक्र है अल्लाह का, कभी कभार। झूठ की बात करते तो लोग ये क्यों कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा फिर आपने इतना कहा है कि शुक्र अल्लाह का, तो यानी कि आपने झूठ तो तभी बोला होगा ना लोगों को खुश करने के लिए, कि लोगों को तंग करने के लिए भी झूठ बोलते हो? कभी कभार खुश करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर तंग करने के लिए बोला जाता है। अच्छा, क्या तंग किया आपने? कभी कोई वाक़या भी याद होगा कि यार मैंने इस मौके पे झूठ तो बहुत सारे मौके पे बोला है, वाकई तो बहुत कम याद आते हैं। स्कूल वगैरह से छुपना, फिर घर में झूठ बोलना, नमाज वगैरह ना पढ़ना, घर में झूठ कह देना कि अभी नमाज पढ़ के आया हूँ, और तरह तरह के उस्तादों के साथ झूठ वगैरह बोलना। ये भी ज़िंदगी का एक फ़न होता है जो हमने अपनी लाइफ में किया है। सच भी कड़वा होता है, ठीक है? बहुत से लोग ऐसे ही होंगे जिन्होंने आपसे कभी सच छुपाया होगा, तब आपका क्या रिएक्शन होता है? हाँ, मेरी अपनी कज़न के साथ मंगनी होती थी, मेरे घर वालों ने मुझसे सच छुपाया था। क्या मतलब? ये छुपाया कि आपकी उससे मंगनी होने वाली है? हाँ, बस मैं नहीं ना चाह रहा था वहाँ पे करनी है, घर वालों ने कहा था कि करनी है, तो छुप छुप के उन्होंने सारी बात करके मुझे एंड में जाके फाइनल में बता दिया था। यानी कि ये तो सच बड़ा ही कड़वा लगा होगा। मैं कहता हूँ ज़िंदगी का सबसे कड़वा सच, तभी तो मैंने आपको बता दिया। बहुत बुरा हुआ आपकी। तो मंगनी हुई आपकी फिर? अब फिर हो गई है, मजबूरी से माँ बाप के कहने पे करवाई। पूरी स्क्रीन टीवी आपकी सुन रही है कि मजबूरन हो गया? उनसे भी सुनेंगी तो वो आपसे नाराज हो जाएगी। फिर मनाने के लिए भी मेरे ख्याल में झूठ का इस्तेमाल करेंगे, फिर कहेंगे बस ऐसी मैंने स्क्रीन पे। ऐसा ही है? ऐसे ही है। चलें जी, फिर आपका जहन कैसा है? आपने पढ़ लिया होगा 2-4 सालों में। अभी तो मैंने आपसे सवाल पूछे ही नहीं। पढ़ तो मैंने काफी हद तक। 50-50 है। नहीं, वैसे कौन पढ़ता, बुक्स तो मैंने पढ़ते सुना ही है। जी। जी क्या मतलब, मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई। क्वेश्चन अभी मैंने किया ही नहीं। चले करें क्वेश्चन। अच्छा जी, चलिए करें क्वेश्चन, पे कर लेते हैं फिर आपसे क्वेश्चन। आप मुझे ये बताएं कि एक शख्स है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है? एक शख्स है, बारिश में घर से बाहर निकला है, ठीक है, लेकिन उसके बाल नहीं गीले हुए, क्या वजह है? उसने टिंड करवाई थी इसलिए। ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है? टिंड जाहिर सी बात है, सिर्फ उसी के ही बाल नहीं गीले होंगे, बाकी तो सबके हो जाते हैं। सबके गीले हो जाते हैं, आपके भी हो जाते हैं, जो 2-4 रह गए हैं। हैं? टिंड करवा लें ताकि आपके बाल गीले ना। नहीं, बस ठीक है, इतना ही सही है। अच्छा, एक और मैं रिडल आपसे पूछ लेती हूँ, ठीक है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही बगैर परों के उड़ने लग जाती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो सॉरी मैम, सॉरी की इसमें क्या बात? नहीं आता ये क्वेश्चन, मुश्किल है। कोई बात नहीं, आपसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देख, आपकी जनरल नॉलेज कैसी है? बस ठीक है। कोई नहीं, अभी देख लेते हैं आपकी जनरल नॉलेज कैसा है। आप मुझे बताएं कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? एलिफेंट। हाँ। सॉरी। अच्छा, एक रिडल है, ठीक है? पहेली है। रिडल का मतलब पता है ना? पहली। ठीक है। एक सफ़ेद पत्थर है, ठीक है, उसको रेड सी में हम फेंकते हैं तो उसका रंग क्या हो जाएगा? रेड सी में फेंकते हैं तो वाइट ही रहेगा वो। इनकी बातों से पता लगा जहन तो इनमें थोड़ा बहुत है। ये फैसला तो आपने करना है। अच्छा, फिर कैसे रहा पत्थर जो है वो वाइट कैसे रहा? उसको रेड नहीं, उसने रेड ही हो जाना अगर उसको रेड पानी वगैरह में फेंका कोई। हाँ, रेड सी में ना, बात गौर से सुने। एक पत्थर है ना, उसको हमने रेड सी में फेंक दिया, ठीक है, उसको बाहर निकालेंगे, उसका रंग क्या होगा? रंग तो उसका वाइट ही होगा। क्यों? ये तो पूछ रही हूँ, वजह भी तो बता। उसका अपना कलर है, वाइट ही था तो वाइट ही रहेगा। पत्थर है ना, पत्थर रेड सी में भी तो फेंका ना। लेकिन उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? वजह तो पूछ रही हूँ। चीज पत्थर है, उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। आपके ख्याल में पत्थर को किसी में भी पानी में डालने से? जी नहीं हो सकता। सोच लें। नहीं हो सकता। जी, आपसे टंग ट्विस्टर करवा लें, वो तो हो सकता है ना? जी टंग ट्विस्टर पता है क्या होता है? नहीं। फिर क्या जी लगी? कभी कभार तुक्का लगाना पड़ता है। कुछ अल्फाज है, मैं उनको ना बोलूँगी, आपने उनको 5 दफ़ा रिपीट करना है स्पीड में। इंग्लिश आती है? जी आती है।
तो इंग्लिश के कुछ अल्फाज हैं, ठीक है? पर्पल पेपर पीपल, पीपल पेपर पर्पल। पर्पल पेपर पीपल, पीपल पर्पल पेपर, पीपल पर पेपर पर्पल, पर्पल पेपर पीपल, पीपल पर्पल पेपर पर्पल। कह तो दिया, कितनी दफा कहना मैंने? 2 दफा कहा है। 8 दफा कहा है। ठीक, आपने 2 दफा। पर्पल पेपर पीपल, पीपल पेपर पर्पल, पर्पल पेपर पीपल, पीपर पेपर पर्पल, पर्पल पेपर पीपल, पीपल पर्पल पेपल। पेपल पेपल पेपल, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बहुत अच्छा। थैंक यू। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रज़ाक। आपका नाम? जोया। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं दोनों कि आप दोनों कितने झूठ बोलते हैं, आप बताएं। मैं ही बोलता हूँ, ये तो नहीं बोलती। आपको कैसे पता ये नहीं बोलती? मुझे पता है, आखिर 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए हैं, लेकिन वाइफ्स भी बोल ही देती हैं झूठ अपने हस्बैंड से। आप इतनी शॉर्टी से कैसे कह सकते हैं इन्होंने कभी आपसे झूठ नहीं बोला? एक यकीन होता है ना बंदे को। यकीन तो होता ही है। आप बताएं, कभी आपने अपने हस्बैंड से झूठ नहीं बोला? नहीं, मैंने नहीं बोला। सबसे बड़ा झूठ तो आप डेली बोलती होंगी, मेरे पास तो कोई कपड़ा ही नहीं है पहनने को। ऐसा ही है? ये तो वाइफ्स का होता ही है। ये झूठ नहीं है? ये तो है। वार्डरोब भरी पड़ी होती है, लेकिन अपने हस्बैंड्स को कहती है मैंने कल इवेंट पे जाना है, मेरे पास तो एक कपड़ा भी नहीं है पहनने के लिए। आप कैसे कह सकते हैं झूठ नहीं बोलते? वो ये तो आम चलता है। कभी झूठ बोलते हैं? वो ये तो आम चलता है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं झूठ बोलता हूँ। वो भी झूठ बोलती है, उसका मैंने आपको बता दिया कि वो किस तरह झूठ बोलती हैं। अच्छा जी, चलिए ठीक है, आपसे मैं ना एक क्वेश्चन कर लेती हूँ, आपका जनरल नॉलेज कैसा है? वो तो ना ही पूछे ना। क्यों ना पूछे, आप बताएं। बस लो है पहेलियां पूछ लेते हो, बचपन से पूछते आ रहे होगे तकरीबन। मुझे ये बताओ कि एक शख्स है, बारिश में घर से बाहर निकला है, लेकिन उसके बाल नहीं गीले होते, क्या वजह है? उसने अम्ब्रेला ली होगी। नहीं, आप वो सोच, बन जाए। वो गंजा है। अच्छा चलें जी, एक और क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं। मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही बगैर परों के उड़ने लग जाती है? सोचे तो सही। बगैर परों के उड़ने लग जाती है। नहीं, मैं आ सकता हूँ। क्योंकि मैं उड़ता ही रहता हूँ। बड़ी परों के बगैर ही एक साथ से उड़ता हूँ मैं। कैसे उड़ते हैं, मुझे समझ नहीं आई। ख्वाबों में इंसान उड़ता ही है। ख्वाबों में उड़ते हैं, चलें ठीक हो गया, आप ख्वाबों में उड़ते होंगे। वैसे मैंने ख्वाबों में उड़ते नहीं कभी देखा लोग। नहीं, वो इंसान की अपनी होती है ना कि बंदा हवाओं में उड़ता है, यार ये करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। ये मैं उस उड़ने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी सेंस बनती है कि आप ख्वाब भी देख सकते हैं उड़ने के, कि मैं यहाँ चल जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा चलें जी, आपसे मैं एक और क्वेश्चन कर लेती हूँ, ठीक है? ये भी एक पहेली आपने गौर से सुननी है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों गौर से सुनने रहे, पता नहीं आपको कहाँ जाना है, इतनी कौन सी जल्दी है आपको। फर्स्ट इंटरव्यू आपका, फिर तो आपको फुल टाइम फन करना चाहिए ना। ऐसा फन करें कि वायरल हो जाए। कभी किया नहीं। कभी किया नहीं है, कोई नहीं। अच्छा चलिए जी, मैं आपसे एक और क्वेश्चन कर लेती हूँ। एक रेड सी है, रेड सी में हम सफ़ेद पत्थर को फेंकते हैं, आपने कैसी शक्ल बना ली? ऐसे ऐसे कर रही। सोच आपने खुद ही कहा ना, सोच। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। इन्होंने फॉलो किया मेरी बात का। एक सफ़ेद पत्थर को हम रेड सी में फेंकेंगे, वो बाहर निकलेगा तो उसका रंग क्या होगा? सफेद ही होगा। क्यों? क्योंकि वो रेड सी में गया है, लेकिन वो खुद रेड नहीं है। क्या खुद रेड नहीं है, वो सफ़ेद है ना, जब निकलेगा तो रेड हो जाएगा। रेड आपने कहा कि वो किस रंग का होगा, तो मैंने कहा सफेद ही होगा। वो रेड क्यों? बस यूं ही। अगर ये जो आप लॉजिक बता रहे हैं ना कि गया और बाहर निकला, ऐसे ये नहीं है। बेसिक जो इसमें चीज छुपी हुई है वो आपको समझ नहीं आई। रेड सी का पता क्या है? ये भी नहीं मुझे पता। चले फिर कोई बात नहीं, आपसे मैं एक और क्वेश्चन कर लेती हूँ, ठीक है? करूँ कि नहीं करूँ? टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं। आपको आ तो कुछ रहा नहीं है, क्या करती रहूँ मैं, कोई मतलब सवाल जवाब ही करती हूँ। तो बिल्कुल भी नहीं ना आना। क्यों क्यों? वो तो आदमी में चाहिए ना। इंग्लिश कैसी है आपकी? इंग्लिश लो, फुल लो। आपकी ठीक है ना, समझ तो लेती है ना, बोल ही लेता है इंसान, ऐसा हर कोई बोल लेता है, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? आपने ना अल्फाज को 5 दफ़ा रिपीट करना है, एक दफ़ा बोलूँगी, ठीक है? पर्पल पेपर पीपल, पीपल पेपर पर्पल। मुश्किल होगा। ट्राई करें।
पर्पल पीपल पर्पल पेपर पीपल पीपल पेपर पर्पल पीपर पर्पल पिक तो करें ना मेरी बात को आप लोग तो। पहले मैं किसे बता रही थी, आप पहले। पीपल पीपल पर्पल पेपर पर्पल पेपर पीपल पीपल पेपर पर्पल पर्पल पेपर पीपल पीपल पेपर पर्पल पर्पल पेपर पीपल। उनकी वाइफ से पूछी थी, उन्होंने कहा कि यार मतलब तंग ना करें उसे, मेरे से आप पूछ लें, बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, आपको शेयर करना चाहेंगे, गाना गाना आता है आपको? मुझे लगता है कि आपको आती है सिंगिंग। सुनाती तो होंगे अपने हस्बैंड। नहीं, मुझे सिंगिंग नहीं आती। बिल्कुल भी नहीं आती? नहीं, पहले आती थी, अब पहले कब आती थी? शादी से पहले आती थी? हाँ, शादी से पहले गाने सुनाती थी, अब नहीं सुनाती? नहीं, अब नहीं सुना। तो गलत बात है ना, आप चेंज हो जाते हैं। मैंने अक्सर सुना है कि लड़कियां कहती हैं कि लड़के चेंज हो जाते हैं, यहाँ तो लड़कियां चेंज हो जाती हैं। ओके बस, ये क्या बात हुई? ओके इस तरह नहीं करते? हाँ, जल्दी है? बस ये अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं ना। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, सवाल करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स हम लोगों से पूछ रहे हैं कि वो किन मौक़ों पर झूठ बोलते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं, और फ़नी फ़नी बातें जो वो बता रहे हैं, वाक़यात अपनी जो एक्सपीरियंसेस, वो भी आप सुन रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आइए कुछ मज़ीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे चिट चैट करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़। अच्छा जी, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? मैं बेसिकली नेफ्यू को लेके आया था अपने, क्योंकि बुक्स के अंदर और थ्रू टीचिंग इन्हें बताना कि ये कैमल है, ये तो मैंने ये सोचा कि फ़िज़िकली इसे दिखाया जाए जाके। तो फर्स्ट टाइम ये है इधर, तो मैं इसीलिए लेके आया था ताकि उसका एक्सप्लोर बढ़े। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। आप मुझे ये बताएं कि आप झूठ बोलते हैं? यूनिवर्सिटी में कभी कभी बोलना पड़ जाता है लोगों से। जैसे कि किन मौक़ों पे बोलते हैं? अक्सर कुछ होते हैं जो रोस्टिंग जिन्होंने करनी होती है, वो कहते हैं कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, तो हालांकि मैं थर्ड का हूँ, तो उन्हें कहता हूँ हाँ फर्स्ट का ही हूँ, ताकि वो रोस्टिंग करें, देखूँ मुझे भी कितना मज़ा है, मतलब क्या कर लेते हैं आखिर वो। तो ये और असाइनमेंट्स के तो बोलने ही पड़ते हैं कि इस वजह से रहेगी, तो ये छोटे बस झूठ। आप मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा सच सुनने को मिला कि जिससे आप शॉक्ड हो गए हों? बहुत जैसे कि? होता है, जैसा कि रिसेंटली एक ऐसा सच आया था कि 3 दिन रोता रहा था। ज़रा बता दें हमें। वो यही था कि एक तो मैं ऑनलाइन कर रहा था एक वेबसाइट पे, तो वो सच ये सामने आया कि जितनी भी वो सारी थी वो सारी फेक थी। तो कर रहे थे आप वेबसाइट पे ऑनलाइन? थोड़ा सा तो बताइए। काइंड ऑफ गेम थी वो, एक पूरी चेन चलती थी, तो वो खैर पकड़े भी गए हैं लोग, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बचत होगी। जी बड़ी अच्छी बात है, ऐसे स्टंट ना खेला करें। वो क्रिप्टो करेंसी की थी, लेकिन वो सारी चेन ही चलती है। यूनिवर्सिटी के बॉयज़ ने ही लगाया था उन्होंने। अच्छा, आपने जनरल नॉलेज कैसा है आपका? जनरल नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं। मुझे बताएं कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? डायनासोर। हाँ, डायनासोर भी नहीं। जो मैंने अभी तक सुना है डायनासोर ही है। कहाँ सुना आपने? मतलब देखा मैंने मूवीज़ के अंदर, जुरासिक वर्ल्ड में भी डायनासोर से बड़ा तो कोई भी नहीं था। अच्छा जी। आप अभी तो नहीं एग्जिस्ट करते डायनासोर ना। अभी मैं बात कर रही हूँ कि अभी जो सबसे बड़ा जानवर जो दुनिया में है वो कौन सा है? एलिफेंट। नो। अच्छा, बड़ा हाइट में बड़ा, सबसे बड़ा जिराफ। हाँ। साइज में बड़ा कौन? साइज में एलिफेंट भी नहीं है। इस जू में भी राइनोसोर है। हाँ। राइनोसोर भी नहीं है। फिर मैं ही हूँ। जानवर है।
मुझे पता ही नहीं है कि सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है, तो फिर मैं ही हूँ। चलें जी, आपसे क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, पहेली पूछ लेते हैं। आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही बगैर परों के उड़ने लग जाती है? पैदा हो ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा होते साथ ही बगैर पैरों के उड़ने लग जाती है? आप पहले सोचो ना कि उड़ता क्या क्या है, कौन सी चीज़ें जो उड़ता है? हाँ, लेकिन बगैर परों के तो नहीं उड़ता ना। इंसान, उसके अंदर जो उड़ रहा होता है भी नहीं, बगैर बाय बर्थ स्विमिंग। वैसे इंसान कब उड़ते हैं? इंसानों को उड़ते देखा है आपने? नहीं, फिर मूवीज़ में ही देखा है अभी तक। और सबसे जो चीज़ उड़ती है बाय बर्थ उड़ती है वो काइट उड़ती है। काइट भी नहीं है। क्या उड़ता है? मेरी हवाइयाँ उड़ी हैं फिलहाल। ये उड़ने वाली क्या बात है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमने कौन सा आपको कुछ कह देना अगर आपको नहीं भी आएंगे। जनरल नॉलेज थी, वो भी ठप, कोई बड़ा एनिमल का नहीं मुझे पता चला। देखें कितनी बुरी बात है। अब आपने पहेली पूछी है तो वो एक और पहेली पूछ लेते हैं, क्या पता आपको वो आ जाए, ठीक है, फिर आपको ये रिग्रेट्स ना रहें। अच्छा, आप मुझे बताएं कि एक रेड सी में अगर हम वाइट पत्थर को फेंकते हैं, सफ़ेद पत्थर को, तो उसका रंग निकलने के बाद क्या होगा? रेड सी में वाइट पत्थर को आपने फेंका और उसका कलर क्या निकलेगा? जाहिर सी बात है वाइट ही निकलेगा। जाहिर सी बात क्यों है? क्योंकि वो इटसेल्फ तो वो वाइट ही है, वो कलर तो इफेक्ट नहीं करता। लेकिन ये आपकी लॉजिक ठीक नहीं है। आंसर तो आपने ठीक दिया है, लेकिन जो आप लॉजिक दे रहे हैं ना, ये ठीक नहीं। उसकी फिजिकल अपीयरेंस थोड़ी सी खराब हो जाएगी क्योंकि वो टर्न हो जाते हैं। टंग ट्विस्टर करवाएं आपसे? बल्कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा। नहीं, आप मुझसे ना पूछें, आपने खुद तो किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, आप मुझसे पूछने लगे हैं। मैं आपसे टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? आपने अल्फाज को 5 दफ़ा रिपीट करना है। पर्पल पेपर, पीपल, पीपल पेपर, पर्पल। रिपीट कीजिएगा वंस। पर्पल पेपर पर्पल पेपर पीपल, पीपल, पीपल पेपर पर्पल। या पर्पल पेपर पीपल पर्पल पीपल, पीपल पेपर पर्पल। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। पर्पल, आप इन 3 अल्फाज को ही बोल रहे हैं, ठीक है? पेपर पीपल, पर्पल 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 पेपर पीपल। 5 दफ़ा हो गया, क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आप सवाल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं? जी, मेरी दुआएं ठीक है जी। आपकी दुआएं? ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ फैमिली के साथ आया हूँ अपनी सब घूमने। हम पहले पिंडी गए थे, वहाँ 2 दिन स्टे करा, फिर हम माल रोड गए मरी, अब हम लाहौर आए। सनग्लासेस कहाँ से? ये मैंने लाहौर से लिए, अच्छा, कहाँ से? शालनी बाजार। अच्छा जी, चलिए आप मुझे बताएं कि आप दिन में कितने झूठ बोल लेते हैं? मेरा ख्याल है गिनती बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है कि आप अगर झूठ आप बोल? ये सवाल करें ना मुझसे कि सच कितने बोल रहे हो, मगर 1-2 शायद। अच्छा, मतलब सच 1-2 बोलते हैं आप, फिर अंदाज़ा कर सकते हैं कि। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने झूठ बोला हो किसी को खुश करने के लिए? कोई ऐसा वाकया कि आपने कहा कि अगर मैं सच बोलूँगा कि वो बंदा नाराज़ हो जाएगा, तो या फंक्शन के लिए झूठ बोला? ऐसा वाकया शेयर कर सकते हैं? बहुत। सुनाए। अभी हम पार्क में थे। कौन से पार्क में थे हम? मैंने एक बहुत अच्छी कैप ली है, शायद अभी है नहीं है। कैप है हाथ के अंदर। बादशाही मस्जिद में था मैं, ये मेरी भावज और ये मेरे भाई जो है घूमने बाहर हमसे थोड़ी देर अलग हो गए, तो उसके बाद मैंने ये ग्लासेस भी लगाए और ये चीज़ लगाई, तो ये मैं इनके बिल्कुल ऐसे सर्कल में आन के खड़ा हो गया और मैं इनसे ये चाह रहा था कि ये पहचाने नहीं मुझे। मेरी फैमिली पीछे थी और मेरा ख्याल है मैं इनकी तरफ जब मैंने जंप करी तो ये जितना डर सकते थे मेरा ख्याल है उतना डर गए थे। ये आप देख, मैंने ये लगाया। तो ये कैप आप लगाएंगे अब? मैं बहुत देर घूमा हूँ, 2-2.5 घंटे घूमा। वाह, बहुत कॉन्फिडेंस। बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। फिर वो डर गए आप? बस बहुत डर गई। अच्छा, मतलब ये आपने तो प्रैंक किया ना, झूठ, मतलब झूठ तो इतना नहीं था। इतना झूठ नहीं बोला जाता मेरे से। देखें ज़रा। अच्छा, चले आप मुझे ये बताएं आपकी जनरल नॉलेज कैसी? अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त है। फिर ये मुझे बताएं, आप जानवर देखने आए हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा? हाथी। हाँ,
डायनासोर। बड़ी अच्छी जनरल नॉलेज थी आप। इंसानों के बारे में पूछ ले, इंसानों से ज़्यादा वास्ता रहा है मेरा। नहीं जी, जानवर देखने आप आए। ज़राफ़ा। चलें जी, आप कुछ शेयर करेंगे? शेर सुना दूँ एक दो आपको? शेर नहीं, मुझे गाना सुनना है आपसे। मैं यहाँ तू कहाँ, जिंदगी है कहाँ, तू ही तू है सनम, देखता हूँ जहाँ, नींद आती नहीं याद जाती नहीं, नींद आती नहीं याद जाती नहीं, बिन तेरे क्या करूँ। अच्छा, आपसे टंग ट्विस्टर करवाऊँ, एक कुछ अल्फाज बोलूंगी, आपने उन्हें 5 दफा रिपीट करना। बोलिए। रेडी हैं? रेडी है। पर्पल पेपर पीपल, पीपल पेपर पर्पल। पर्पल पेपर पीपल पर्पल, पर्पल पेपर पीपल पर्पल, पर्पल पीपल पर्पल पीपल, पर्पल पीपल पर्पल पीपल। कुछ गलत मलत कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके जी। सो वीवर, आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमने लोगों से पूछा कि वो दिन में कितने झूठ बोलते हैं। वैसे तो अमूमन आप किसी से बात करें कि आप कितने झूठ बोलते हैं तो वो कहेंगे नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, लेकिन ज़िंदा दिलाने लाहौरियों की क्या ही बात है। उन्होंने कहा कि अगर हमें लगे कि कोई ऐसा मौका कि जिससे किसी की दिल आसारी हो तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे मौक़ों पर झूठ बोलें। इसके अलावा लोगों ने ये भी बताया कि किस तरह किन मौक़ों पर उन्हें सच सुनकर बहुत बुरा लगा, वो शॉक्ड हुए। तो व्यूअर्स, आज की क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो आज मैंने जो पहेलियाँ पूछी वो पहली ये थी कि एक शख्स घर से बाहर निकलता है, तेज़ बारिश है लेकिन उसके बाल गीले नहीं होंगे क्योंकि उसके बाल हैं ही नहीं, वो गंजा है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर रेड सी है उसमें आप सफ़ेद पत्थर को फेंकते हैं तो वो जो पत्थर है वो उसका रंग क्या होगा। अब पत्थर से रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं था बल्कि ये रेड सी की हम बात करते हैं। रेड सी इटसेल्फ अ वर्ड, रेड सी एक समंदर का जो है नाम है, वो उसका असल में पानी रेड नहीं है, किसी भी समंदर का पानी रेड नहीं होता। तीसरा हमारा क्वेश्चन ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही बगैर परों के उड़ने लग जाती है। उसका आंसर था धुआं। धुएं को हम देख भी सकते हैं, वो उड़ता भी है, हम अक्सर कहते हैं कि देखें धुआं उड़ रहा है, हम देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।